बाज़ औक़ात ज़िंदगी हमें ऐसे चैलेंजेस देती है जो कि हमारी खुद एतमादी, हमारी हिम्मत, हमारी यकीन को चैलेंज करते हैं। लेकिन कमाल वो लोग करते हैं जो इन चैलेंजेस को ना सिर्फ शिकस्त देते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी मशले राह बनते हैं। हमारी आज की नशिस्त अनलीश योर सुपर पावर हमें ये याद दिलाती है कि ताकत ना हाथ में है, ना हालात में है, बल्कि उस खुद ही में है जो हमारे दिलों के अंदर सांस लेती है। उस ताकत की बात हम कर रहे हैं जो जब हम गिरते हैं तो हमें उठने पे मजबूर करती है और हमारे जो शख्सियत है उसको हमारी कमजोरियों से नहीं बल्कि हमारी हिम्मत से मिलाती है। अल्लामा इकबाल ऐसे नौजवानों के बारे में कहते हैं, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ऐसी ही एक बेदार रूह हमारे साथ आज मौजूद है जिसने अपनी जिस्मानी कमजोरी को ना सिर्फ ओवरकम किया बल्कि उसको अपनी ताकत बनाया और ना एक इम्तहान को ना सिर्फ पास किया बल्कि एक नया मेयार कायम किया। फैजान जब पैदा हुए तो वो किसी भी आम बच्चे की तरह सेहतमंद थे। 2 साल की उम्र में, सिर्फ 2 साल की उम्र में उनका जिस्म अचानक मफलूज हो गया। तशखीस हुई कि पोलियो है। ये वो मौका था जब जिंदगी ने उनको एक नया इम्तहान दे दिया, एक ऐसा इम्तहान जो कि उनके साथ सारी जिंदगी रहना था, बट उन्होंने इसको अपनी कमी और कमजोरी नहीं बनने दिया। आज वो उन चंद नौजवानों में है जो पाकिस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंसी का इम्तहान मुकम्मल करते हैं और तरक्की की राहों पर गामजन होते हैं। आइए जानते हैं कि खुदी की ये जुस्तजू कैसी होती है। आपकी भरपूर तालियों में फैजान हनीफ। फैजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। फैजान, सबसे पहले डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, आपकी जिंदगी में नामुमकिन का क्या मतलब है? हर किसी की अपनी जिंदगी अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से उसकी डेफिनेशंस बनती हैं। आपकी जिंदगी में इम्पॉसिबल क्या चीज है? आई थिंक मेरा जो है मतलब कि अगर आप कोई काम शुरू करते हैं तो आपने इस सोच के साथ नहीं शुरू करना कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। अदरवाइज आप कह सकते हैं इम्पॉसिबल इज समथिंग दैट यू हैवंट ट्राइड ऑलरेडी। मतलब इस हिसाब से ये अगर एक दफ़ा आप एक काम में चले गए हैं तो फिर आप उसको करके ही हटना है। कभी जिंदगी में आपको ऐसा लगा हो कि आपने कोई ऐसा काम शुरू कर दिया या मे बी सीए के अंदर ही कि ये मुश्किल काम पकड़ लिया, ये होगा नहीं? जी बिल्कुल, मेरा जो कैफ था सीए इंटर, मतलब तमाम पेपर फर्स्ट टाइम में निकल रहे थे लेकिन आखिरी जो ऑडिट का था उसने मुझे 1.5 साल रोके रखा। तब मुझे थोड़ी सोच आई थी कि टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहा मैं, लेकिन जब वो मेरा क्लियर हुआ है तो फिर मेरा यही था कि अब गोल को अचीव करना है और सीए क्वालिफाई करना है इंशाल्लाह। फैजान, आप माशाल्लाह बहुत जवान हैं, आपकी उम्र मेरे से भी कम है, मेरे बाल थोड़े ज़्यादा कम हो गए हुए हैं। आजकल की ज़िंदगी में बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं। जब ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जो हमारे सारे एक्सपीरियंस क्वालिफाइड अकाउंटेंट हैं उनकी ज़िंदगियों में भी टाइम बहुत कम है, डिस्ट्रैक्शंस हैं, सोशल मीडिया है और बहुत सी चीज़ें चलती रहती हैं।
how do you find time, how do you balance your time, how do you get away from all of these distractions? Focus कैसे जिंदगी में करते हैं? आपका क्या फॉर्मूला है जिंदगी का? डिस्ट्रैक्शन आर समटाइम नेसेसरी, कि मतलब आपने एक बैलेंस लेकर रखना है चीज़ों को। डिस्ट्रैक्शन मतलब कि मैं भी जब था तो सोशल मीडिया भी यूज़ करना है, आपने गेमिंग भी करनी है, आपने क्रिकेट भी देखना है, लेकिन एक लिमिट के साथ। तो डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि आप सारा ही उधर कर लें। बाकी ये है, गोल आप अपना एक रखें और गोल पे फोकस करें, और उसके साथ साथ फिर आपको जब धक्के लगते रहते हैं तो फिर आपकी डिस्ट्रैक्शन खुद ही कम हो जाती हैं अगर आप ज़्यादा दे रहे हैं तो। तो आपकी आजकल की जिंदगी में क्या मसरूफियात होती हैं? सीए तो कर लिया, अब सीए करने के बाद जिंदगी में सडनली बहुत ज़्यादा टाइम आ जाता है, तो बिल्कुल ऐसे ही। कैसे उस टाइम को स्पेंड करते हैं? क्या मसरूफियात होती हैं आजकल? फिलहाल तो मतलब अभी जॉब पे ही है, उसके बाद थोड़ी पबजी वगैरह खेल ली, इंस्टा यूज़ कर लिया, तो ऐसी मेरा टाइम, मूवीज़ देख ली ऐसी, लेकिन अब काफ़ी टाइम है। और ऐसी क्या चीज़ है जो अब आप समझते हैं कि ये ज़िंदगी में मैं करना चाहता हूँ, जो शायद अभी नहीं कर सके? कोई ऐसा चैलेंज जो आपने अपने लिए कोई सेलेक्ट किया है, या जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि ये करना चाहिए? अभी है सच तो अभी सीए किया है तो थोड़ा उसका मज़ा ले लें, बाकी नया चैलेंज भी चूज़ जिंदगी करेंगे। एंजॉय जी, करना जी। चाह रहे हैं? चलें, बहुत अच्छी बात है। अगर इस हॉल में बहुत से लोग बैठे हुए हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, आजकल की जो ज़िंदगी है बड़ी मुश्किल है। बहुत सी जो सी हैं टेंशन्स हैं, स्ट्रेस हैं ऑफिस लाइफ में ख़ास तौर पे, और कभी अच्छा दिन गुजर रहा है, कभी मुश्किल दिन गुजर रहा है। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिजनेस में हैं, कोई आसान दिन है, कोई मुश्किल है। जब ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हो या बहुत ज़हनी टेंशन फील करते हो, तो आपका क्या मशवरा है कि क्या करना चाहिए? आपका क्या फॉर्मूला है? एक ब्रेक लें थोड़ी, अपना सोचें उस बारे में, मतलब कि थोड़ा अपने को टाइम दें, अपनी मेंटल वेलबींग पे काम करें, और ये है कि फोकस पे भी रखें अपना, कि जितना मर्जी आप हार रहे हैं, जैसे फेलियर सीएमएस भी होते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप रुक जाएं, अपना आपको टाइम दें, अपने दोस्तों से मशवरा करें, जो भी आपके साथ हो रहा है। लेकिन मेरा यही था कि जस्ट कीप गोइंग। और जब अगर टेंशन हो रही हो तो कोई मसला नहीं है, थोड़ी सी ले लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन क्या करते हैं फोकस जब अगर Don't करना lose हो, तो focus. थोड़ा सा ज़रा टेंशन ज़्यादा हो रही हो ज़िंदगी में, वो मसले आ रहे हों, तो किससे रुजू करते हैं? दोस्तों का नेटवर्क है, कोई और योगा या कोई थेरेपी सेशन है, नहीं म्यूज़िक जी। सुनते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं? दोस्तों से मशवरा हो जाता है, इसके अलावा कुछ सच मेरा नहीं था पर्सनली। अपने दोस्तों के बारे में बताइए कि आपका जो सपोर्ट नेटवर्क है वो कैसा है? दोस्त आपके, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, किसके लिए, जो उनसे कौन से ऐसे लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए आप ग्रेटिट्यूड है आपके दिल में, कि जिनके जो आप अपनी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग समझते हैं? मेरे दोस्त, आई थिंक फैमिली तो ऑब्वियसली है ही है, लेकिन उसके अलावा आई थिंक हर चीज़ में मेरे दोस्तों ने मेरा साथ दिया है। मैट्रिक से इंटर में आए, इंटर के बाद सीए में आए, बड़े अच्छे दोस्त बने, मतलब दे हैव बीन लाइक ब्रदर्स टू मी, और मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने साथ दिया मेरा, तो मैं कभी भी उनका भी शुक्रिया अदा नहीं कर पाऊँगा। आज मैं मतलब क्वालिफाई करके बैठा हूँ तो उनकी बदौलत ही हुआ मेरा। और यकीनन ये सब जो लोग बैठे हैं, ये भी आपको जानना चाहेंगे, आपके दोस्त बनना चाहेंगे। आप एक ऐसी अब सेलेक्ट फ्रेटर्निटी के मेंबर हैं जो कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ, ऑल ऑफ दीज आर वेरी प्राउड ऑफ, और यकीनन आप भी। और आप ये देखेंगे कि ये बहुत बड़ा सपोर्ट नेटवर्क है जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, डिफरेंट शहरों में, डिफरेंट मुल्कों में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और इस तरह के इवेंट्स में ख़ास तौर पे मुलाकात का मौका जो से नहीं जाने देते, जिसकी वजह से बाहर बहुत रश होता है और अंदर लोग कम आते हैं क्योंकि बहुत अच्छा मौका मिलता है लोगों से मिलने का। फैज़ान, थोड़ा सा बताइए कि किस टाइम पे ये सोचा और किस बेस पे डिसाइड किया कि सीए करना चाहिए? ज़िंदगी में और बड़ा कुछ करने को था, सीए में ऐसी क्या चीज़ आपको मिली जिसके बाद आपने सोचा कि सीए करना है? और उसमें अब आपने जब कंप्लीट किया है माशाल्लाह, तो क्या लगता है कि ये सही डिसीजन था, और आगे इसमें और कौन सी चीज़ें अभी हैं जो कि आप अपना इसमें रोल अदा कर रहे होंगे उनको अचीव करने में? मैंने तो किसी टीचर से ही सुना था बचपन में, काफ़ी अर्सा पहले, कि सीए जो है ना, ये आप कर लेना, इसमें पैसा काफ़ी है।
तो यकीनन काफ़ी है। जिसकी जेब में पैसा है वो ज़रा एक दफ़ा ये कंफर्म कर दे मेरी बात कि सीए अच्छा, बहुत अच्छा कमाते हैं एज कम्पेयर टू मैनी अदर एज कम्पेयर टू मैनी अदर, बिल्कुल जी। तो ये था मतलब कि मतलब पहले से ही था कि करना सीए ही है। कोई सोचना नहीं पड़ा कि इंटर के बाद क्या चीज़ चूज़ करनी है। उसके अलावा आपका नेक्स्ट क्या था? सो अब जब आपने कंप्लीट किया है तो जी, आपको लगता है कि ये डिसीजन सही था, और अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिस पे अब आप फोकस करना चाहेंगे? बिल्कुल डिसीजन तो ऑब्वियसली सही था, मतलब कि एक दफ़ा आपने डिसीजन ले लिया है, फिर आपने वो गलत लिया है सही की लिया है, उसको आपने सही करना है। तो डिसीजन तो ऑब्वियसली मतलब आई डू नॉट रिग्रेट, क्योंकि इट्स ऑल अल्हम्दुलिल्लाह के एक प्रेस्टिजियस डिग्री है पूरे कंट्री की, तो अल्हम्दुलिल्लाह ने इज़्ज़त भी बहुत दी है। तो आगे आपको बताया, अभी कुछ सोचा नहीं है ऐसे। थैंक यू फैज़ान। आपने हमें याद दिलाया कि स्ट्रेंथ्स जोन सी है वो एट टाइम्स लाउड नहीं होती, बल्कि बहुत खामोशी से, बहुत परसिस्टेंस के साथ भी चल रही होती है। और जो आपकी पॉजिटिविटी है वो हम सब के लिए बहुत इंस्पिरेशनल है। द वे यू लुक एट थिंग्स, इट रियली इंस्पायर्स अस। एंड यकीनन जो आपका पर्सपेक्टिव है उससे हम सारों के लिए भी बहुत एक मोटिवेशन है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज़ गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू फैज़ान।